नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, इंडियन एकेडमी गंगानगर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। अपने बात कर रहे थे राजस्थान के त्योहारों की, और पिछली जो वीडियो है क्लास है उसके अंदर अपने पढ़ चुके थे राजस्थान के जो प्रमुख महीने हैं त्योहारों के, हिंदुओं के जो प्रमुख महीने हैं उसके बारे में, और जो चैत्र महीना है उसके बारे में अपने विस्तार से अध्ययन कर चुके थे। आज अपनी बात करेंगे दूसरा जो महीना रहेगा हिंदी महीना, जिसका नाम है वैसाख। तो आइए बात करते हैं वैसाख के महीने के बारे में। देखिए, वैसाख का महीना है और वैसाख का जो पहला पक्ष आएगा उसका नाम होगा कृष्ण, और दूसरा पक्ष होता है शुक्ल। अपने बात करेंगे कृष्ण पक्ष की पहले। वैसाख के कृष्ण माह में कृष्ण पक्ष में तृतीया को मनाई जाती है अंबेडकर जयंती। भीमराव अंबेडकर, जिसे संविधान का निर्माता या पिता कहा जाता है, तो अंबेडकर जयंती कब आएगी? वैसाख कृष्ण तृतीया को। वैसाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है अंबेडकर जयंती। उसके बाद में पंचमी को है गुरु तेग बहादुर जयंती। गुरु तेग बहादुर जयंती आएगी वैसाख कृष्ण पंचमी को। और इसके बाद में है एकादशी को वल्लभाचार्य जयंती। वल्लभाचार्य जयंती, ये वल्लभाचार्य जयंती कब आएगी? वैसाख कृष्ण एकादशी को। वैसाख के माह में अपने को कृष्ण पक्ष में तीन ही त्योहार याद रखने हैं। एक तो अंबेडकर जयंती वैसाख कृष्ण तृतीया को, वैसाख कृष्ण पंचमी को गुरु तेग बहादुर जयंती, और वैसाख कृष्ण एकादशी को वल्लभाचार्य जयंती। अब जितने भी त्योहार मेले आएंगे वो सारे के सारे किस पक्ष में आएंगे? शुक्ल पक्ष के अंदर। तो अपने बात करेंगे शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष में तृतीया को है आखा तीज। आखा तीज बहुत फेमस है, बच्चों के विवाह हो जाते हैं इस दिन। बाल विवाह, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह की बात की जाए तो वो होते हैं वैसाख शुक्ल तृतीया को, यानी कि जो आखा तीज है, जिसको अपने अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, या आपने इसको कह सकते हैं ऐबुध सावा। इसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसाख शुक्ल तृतीया को ही मनाई जाती है परशुराम जयंती। ये परशुराम है, ये शिव के बहुत बड़े भक्त थे, या इनको पितृ भक्त भी कहा जाता है। पिता के बहुत बड़े भक्त थे परशुराम। परशुराम के बाद में यहाँ पर आएगा चतुर्थी को गौर मेला। गौर मेला है वो ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है, और ग्रासिया जनजाति है वो राजस्थान में निवास करती है माउंट आबू के अंदर। तो माउंट आबू सिरोही के अंदर ये प्रसिद्ध मेला है वो आयोजित होता है। गौर मेला, या जिसको अपने सियावरा मेला के नाम से भी जान सकते हैं, ये लगता है वैसाख शुक्ल चतुर्थी को। इसके बाद में पंचमी को आएगी शंकराचार्य जयंती या फिर सूरदास जयंती। शंकराचार्य जयंती और दूसरी है सूरदास जयंती। उसके बाद में सप्तमी को है गुरु अर्जुन देव जी की जयंती। गुरु अर्जुन देव जयंती। गुरु अर्जुन देव जयंती कब आएगी? तो इसकी अगर एग्जैक्ट तिथि आपसे पूछी जाए तो ये बन जाती है वैसाख शुक्ल सप्तमी। तो वैसाख शुक्ल सप्तमी को आएगी गुरु अर्जुन देव जी की जयंती। इसके बाद में वैसाख शुक्ल चतुर्दशी के ऊपर चलेंगे अपने सीधा, और वैसाख शुक्ल चतुर्दशी को है नरसिंह जयंती। नरसिंह जयंती आएगी वैसाख शुक्ल 14 को। राजस्थान के जो नरसिंह हैं वो कहलाते हैं भक्त कवि दुर्लभ। इसके बारे में अपने विस्तार से आगे बात करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट तिथि है वो है वैसाख पूर्णिमा। वैसाख पूर्णिमा को कई जयंती कई मेले एक साथ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगी बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा के बाद में है मात्र कुंडिया, और मात्र कुंडिया है, इसे कहा जाता है राजस्थान का हरिद्वार। मात्र कुंडिया के बाद में है पीपल पूर्णिमा। उसके बाद में है गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर है जिसे अपने भूरिया बाबा के नाम से जानते हैं, मीणा जाति के आराध्य देव है,
और मीणा जाति है वो राजस्थान में सबसे शिक्षित जनजाति मानी जाती है और सर्वाधिक निवास करती है जयपुर के अंदर। तो उस जाति के राज्य देव कौन है? गौतमेश्वर, या जिसको अपने भूरिया बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा, मातृकुंडिया, पीपल पूर्णिमा और गौतमेश्वर, ये सारे के सारे जो मेले हैं ये कब होंगे? वैशाख पूर्णिमा को। इसके बाद में एक जो पशु मेला है वो लगता है गोमती सागर। गोमती सागर पशु मेला कब होगा? वैशाख पूर्णिमा को, गोमती सागर मेला। उसके बाद में है बाण गंगा मेला, और बाण गंगा मेला भी कब लगेगा? ये लगता है विराटनगर जयपुर के अंदर। ये सारे के सारे मेले हैं वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा है वो बहुत इम्पोर्टेंट तिथि बन जाती है। इसके बारे में आइए अपने बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो आपको इस टेबल को याद करना है, उसके बाद में इनके बारे में क्या क्या फैक्ट है, क्या क्या प्रसिद्धि है, कहाँ पर ये मेले आयोजित होते हैं, इस सब के बारे में अपने को विस्तार से बातें करनी है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपने विस्तार से बातें हैं वो करेंगे। अब देखिएगा 3-4 इसमें त्योहार ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे फैक्ट है, तथ्य है वो इससे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए अपने बात करेंगे आखा तीज के बारे में। आखा तीज के बाद में अपने बात करेंगे नरसिंह के बारे में, और नरसिंह के बाद में अपने बात करेंगे बुद्ध पूर्णिमा, मातृकुंडिया, पीपल पूर्णिमा और मातृकुंडिया के बारे में। वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार अपने पढ़ रहे हैं? आखा तीज। आखा तीज को देखिएगा अपने अक्षय तृतीया भी कह सकते हैं। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया को अपने कह सकते हैं ऐबुज सावा। ऐबुज सावा का मतलब है राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह है वो इस दिन होते हैं। अब देखिएगा प्रमुख कारण है अशिक्षा। प्राचीन समय में जो बाल विवाह है बहुत होते, आज के समय इनकी संख्या में कुछ कमी आई है। तो पहले तो क्या छोटे बच्चे होते थे, विवाह कर दिया जाता था, चाहे बच्चा 2 साल का ही है उसका विवाह हो जाता था। तब बड़ा होता था तब उसको पता चलता था भी मेरी शादीशुदी तो संपन्न हो गई, इधर उधर ताकने झांकने की जरूरत ही नहीं है। तो वो जो बाल विवाह है उस पर लगभग आज के समय कुछ हद तक रोक है वो लग चुकी है। तो इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते थे। इसको अपने आखा तीज, अक्षय तृतीया या ऐबुज सावा के नाम से जान सकते हैं। अक्षय तृतीया के बाद में अगला जो त्योहार है वो है नरसिंह जयंती। नरसिंह जयंती का मतलब क्या होता है? नरसिंह कौन थे? नरसिंह हैं वो भगवान विष्णु के रुद्र अवतार थे। भगवान विष्णु के रुद्र अवतार कौन थे? नरसिंह, जिनमें आधा शरीर है वो तो मनुष्य का था और आधा शरीर किसका था? सिंह का। तो नरसिंह हैं, और नरसिंह किसके अवतार हो जाएंगे? विष्णु के। अगर पूछा जाए राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाएगा, तो राजस्थान का नरसिंह है वो कहा जाएगा भक्त कवि दुर्लभ को। भक्त कवि दुर्लभ है, इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। इनका संबंध है बागड़ क्षेत्र से। तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का नरसिंह कहा जाएगा भक्त कवि दुर्लभ को। देखिएगा राजस्थान में हर प्रकार की तुलना हो जाती है, चाहे वो स्मारक हो, चाहे कोई व्यक्तित्व हो, चाहे कोई बड़ी इमारत हो, हर एक प्रकार की तुलना है वो राजस्थान से हो जाएगी। जैसे अपने पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कई बार, राजस्थान का ताजमहल है वो जसवंत थड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का जो कालिदास है वो कहा जाता है महाकवि माघ को। राजस्थान का जो पुष्कर है, राजस्थान का जो कुंभ है वो कहा जाता है पुष्कर को। यानी कि हर प्रकार की तुलना हो जाती है। तो यहाँ पर भी तुलना हुई है। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाएगा, तो कहा जाएगा भक्त कवि दुर्लभ को। अब देखिएगा आगे चलते हैं अपने पूर्णिमा के ऊपर, यानी कि वैशाख पूर्णिमा। और वैशाख पूर्णिमा को कौन कौन से त्योहार मेले आएंगे? सबसे पहले अपने बात करेंगे भगवान बुद्ध के बारे में।
इस दिन बुद्ध पूर्णिमा होती है। और बुद्ध पूर्णिमा क्यों होती है? देखिएगा, भगवान जो बुद्ध हुए थे बौद्ध धर्म के संस्थापक, भगवान बुद्ध का जन्म भी कब हुआ था? तो होगा जन्म वैशाख पूर्णिमा को। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है, वो ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? तो वो होगी वैशाख पूर्णिमा को। और भगवान बुद्ध का जो निर्वाण है वो निर्वाण भी कब हो जाएगा? तो वह भी हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा को। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। तो बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को अपने पढ़ चुके हैं बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और भगवान बुद्ध का जो निर्वाण है, तीनों की तीनों जो घटना है वो संयोग से किस दिन हुई थी? तो वो हुई थी वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को दूसरा जो मेला आएगा वो आएगा मातर कुंडिया। ये जो मातर कुंडिया है इसके बारे में क्या फैक्ट है? मातर कुंडिया है ये रश्मि तहसील चित्तौड़गढ़ के अंदर आयोजित होता है। रश्मि है, रश्मि गांव बोल दीजिए आप, ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और रश्मि चित्तौड़गढ़ के अंदर जो मेला लगता है वो लगता है मातर कुंडिया को। और मातर कुंडिया को कहा जाता है राजस्थान का हरिद्वार। तो ये उपनाम है, एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाएगा? तो राजस्थान का हरिद्वार है वो कहा जाता है मातर कुंडिया को। मातर कुंडिया नाम है वो क्यों पड़ा था? देखिएगा, एक शिव के बहुत बड़े भक्त थे जिनको अपने पढ़ चुके हैं, जिनका नाम था परशुराम। और परशुराम है वो शिव भक्त के साथ साथ एक बहुत बड़े पितृ भक्त थे, पिता के बहुत बड़े भक्त थे। आपने सुना होगा एक हनुमान जी का भजन चलता है, देखा ना वीर हनुमान जैसा। उसके अंदर कहते हैं देखा ना पितृ भक्त परशुराम जैसा, देखा ना छलिया भगवान कृष्ण जैसा। तो उसमें पिता का भक्त बताया गया परशुराम को। बात क्या हुई थी? परशुराम के पिता ने परीक्षा लेनी चाहिए थी परशुराम से, और परशुराम को कहा भाई आप अपनी माता का वध कर दीजिए। परशुराम के पिता ने कहा कि किसका वध कर दीजिए? माता का वध कर दीजिए। और माता का वध करने को जब कहा गया तो परशुराम ने क्या किया? माता का वध कर दिया। माता का वध कर दिया अपने पिता के कहने पर, क्योंकि पिता के बहुत बड़े भक्त थे। अब पिता ने कहा भाई मांगिए, क्या वरदान मांगते हो? तो परशुराम ने कहा भाई मेरी माता को जिंदा कर दीजिए। तो माता को वापस जिंदा कर दिया गया। यह वो स्थान था। और माता का जो नाम है वो था माता कुंडालिनी। और माता कुंडालिनी के नाम पर कस्बा प्रसिद्ध हो गया जिसका नाम था मातर कुंडिया। और मातर कुंडिया को कहा जाता है राजस्थान का हरिद्वार। और मातर कुंडिया का मेला कब लगता है? तो वह लगेगा वैशाख पूर्णिमा को। उसके बाद में बाणगंगा मेला है वो लगता है विराटनगर जयपुर के अंदर। गोमती सागर पशु मेला है, वह भी किस तिथि को आयोजित होगा? तो वो होगा वैशाख पूर्णिमा को। एक रह जाता है गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर है, गौतमेश्वर या जिनको अपने भूरिया बाबा के नाम से जानते हैं, गौतमेश्वर या भूरिया बाबा है, ये किस जाति के आराध्य देव है? तो ये है मीणा जाति के आराध्य देव। और मीणा जाति है सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ पर निवास करती है? तो वो निवास करती है जयपुर के अंदर। सबसे शिक्षित जनजाति मानी जाती है मीणा जाति। और मीणा जाति का जो मेला है गौतमेश्वर या भूरिया बाबा का जो मेला है वो लगता है अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर। तो ये सारी बातें थी वैशाख महीने के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं अगले नेक्स्ट मंथ के बारे में। अब देखिएगा अगला जो महीना है वो है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, जिसको अपने आम भाषा में ज्येष्ठ भी कहते हैं। ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में नारद जयंती आती है, नारद जयंती। और नारद जयंती आती है ज्येष्ठ कृष्ण एकम को। ज्येष्ठ कृष्ण को एकम को नारद जयंती आएगी। उसके बाद में एक है सीताबाड़ी का मेला।
जब ज्येष्ठ अमावस्या आएगी, ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला होगा। और सीताबाड़ी का जो मेला है ये कहाँ पर होगा? बारां के अंदर। सीताबाड़ी मेला होता है इस दिन बारां के अंदर। और सीताबाड़ी मेले के साथ साथ एक सीता माता का जो मेला है वो होता है प्रतापगढ़ के अंदर, सीता माता मेला। और सीता माता का जो मेला है वो कब आयोजित होगा? प्रतापगढ़ के अंदर। ये दोनों के दोनों मेले कब लगेंगे? ज्येष्ठ की अमावस्या को। और इसी दिन होती है बड़ अमावस्या, यानी कि बड़ी अमावस्या, बड़ अमावस्या। और इसी दिन व्रत रखा जाता है जिसका नाम है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत है वो कब रखा जाएगा? ज्येष्ठ अमावस्या को। वट सावित्री व्रत का मतलब क्या होता है? इस दिन जो व्रत है वो रखा जाता है और किसकी पूजा की जाती है? तो वट वृक्ष की। अब देखिए, अब अपने बात करेंगे ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष के बारे में। यह जो कृष्ण पक्ष है, नारद जयंती, ज्येष्ठ अमावस्या है सीताबाड़ी मेला, सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में, बड़ अमावस्या और वट सावित्री व्रत, इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे दोबारा से। अब देखिएगा, तृतीया है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को होती है महाराणा प्रताप की जयंती। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप जयंती, और महाराणा प्रताप जयंती है मुख्य रूप से कहाँ पर मनाई जाती है? तो वो मनाई जाएगी हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। अब देखिएगा, आपने सुना होगा महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को भी हुआ था, जिसे हल्दी घाटी का शहर भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप की जयंती अपने दोनों हिसाब से पढ़ सकते हैं। 9 मई को भी महाराणा प्रताप की जयंती आती है और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को भी महाराणा प्रताप की जयंती आती है। अब देखिएगा, एक मेला आएगा गंगा दशहरा मेला। गंगा दशहरा मेला। और गंगा जो दशहरा मेला है ये कहाँ पर आयोजित होता है? कामा, कामा कस्बा है भरतपुर के अंदर, एक तहसील है कामा की उपखंड है भरतपुर में जिसका नाम है कामा, और कामा के अंदर है गंगा दशहरा मेला। इसके बाद में एकादशी आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है जिसको नाम है निर्जला एकादशी। और निर्जला एकादशी को अपने कहते हैं भीम ग्यारस। भीम ग्यारस या फिर निर्जला एकादशी है वो कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। राजस्थान में 4-5 प्रकार की, यानी कि देखा जाए तो हिंदुओं में 4-5 प्रकार की जो एकादशी है वो इम्पोर्टेंट है। सभी एकादशी को अपने एक साथ में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूज रहता है इसके अंदर। निर्जला एकादशी, उसके बाद में एक जल जूलनी एकादशी आ जाती है, और देव शैनी, देव उठनी एकादशी भी आती है। तो सभी एकादशी को अपने एक साथ में कवर करेंगे टॉपिक पूरा होने के बाद। तो ये सारी बातें हैं ज्येष्ठ महीने के बारे में। अब देखिएगा, सीताबाड़ी मेला है। सीताबाड़ी मेले के बारे में क्या फैक्ट है? यह जो सीताबाड़ी मेला है, शहर या जनजाति निवास करती है राजस्थान में 12 जिला के अंदर। और 12 जिला की 2 तहसीलें हैं जिनका नाम है शाहबाद, और शाहबाद के बाद में है किशनगंज। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में शहर या जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर निवास करेगी, तो शहर या जनजाति निवास करेगी शाहबाद और किशनगंज। ये शाहबाद और किशनगंज क्या है? ये 12 जिले की 2 तहसीलें हैं जिसमें शहर या जनजाति 99% निवास करती है। यानी कि अपने कह सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक शहर या जनजाति कहाँ पर निवास करेगी, तो वो करेगी 12 जिले की 2 तहसीलों में, शाहबाद और किशनगंज। यहाँ पर मेला लगता है जिसका नाम है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का जो मेला है ये लगता है 12 के अंदर। और कब लगेगा? तो ये लगेगा, अपने पढ़ चुके हैं, ज्येष्ठ अमावस्या को। सीता है जेठ और बाड़ी है अम्मा। सीता क्या है? जेठ, और बाड़ी है अम्मा। तो याद रख सकते हैं ज्येष्ठ अम्मा, जेठ अम्मा, ज्येष्ठ अमावस्या को मेला लगेगा। अब देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा मेला है कुंभ, और कुंभ आयोजित होता है इलाहाबाद के अंदर त्रिवेणी संगम पर, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां आकर आपस में मिलती है।
उसकी तुलना होगी राजस्थान से, और राजस्थान का पुष्कर, राजस्थान का जो कुंभ है वो कहलाएगा पुष्कर। समझ में आई बात? भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ और राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर, इसलिए पुष्कर को कहेंगे अपने राजस्थान का कुंभ। मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला है रामदेवरा, तो मारवाड़ के जो रामदेवरा मेला है उसको अपने कहेंगे मारवाड़ का कुंभ। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है वेणेश्वर धाम, तो वेणेश्वर धाम को अपने कहेंगे आदिवासियों का कुंभ। इसी हिसाब से सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो ये हो जाएगा सीताबाड़ी का मेला। तो अपने सीताबाड़ी के मेले को क्या कहेंगे? तो सीधी सी बात है, इसी की तुलना हो जाएगी। और सहरिया जनजाति का जो सबसे बड़ा मेला है सीताबाड़ी, इसको कहेंगे सहरिया जनजाति का कुंभ। तो सहरिया जनजाति का कुंभ बोल दीजिए, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में भी यह आयोजित होता है, तो इसको अपने कह देंगे हाड़ौती का कुंभ। इंपॉर्टेंट मेला है। राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार में तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से फेवरेट क्वेश्चन बनता है आदिवासियों से, तो इसको आप अच्छी तरह याद रखना कि सहरिया जनजाति का कुंभ या हाड़ौती का कुंभ किसे कहेंगे? अपने सीताबाड़ी को। सीताबाड़ी का जो मेला है वो 12 में लगता है। किस जनजाति का कुंभ है? तो सहरिया जनजाति का कुंभ। महाराणा प्रताप के बारे में आप सभी जानते हो, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती है वो मनाई जाती है। अब बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। इसको याद रखना बहुत आसान है। निर्जला एकादशी, निर्जल, निर्जल यानी कि बिना जल के। अपने को गर्मी में रहना, गर्मी में पानी पीना बहुत जरूरी होता है, और गर्मी जो सहन करनी होती है वो बड़ी मुश्किल होती है। गर्मी में पानी की आवश्यकता होती है, और सबसे गर्म महीना भी कौन सा होगा? ज्येष्ठ का महीना। आपने देखा होगा सड़क के ऊपर जो मीठा पानी शरबत पिलाते हैं वो किस दिन पिलाते हैं? निर्जला एकादशी को, यानी कि ज्येष्ठ के माह में पिलाएंगे, और उसी दिन पिलाएंगे जब सबसे ज्यादा गर्मी होगी, निर्जला एकादशी को, यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। राजस्थान में, राजस्थान के हिसाब से 4 इंपॉर्टेंट एकादशी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। चारों को अपने यहाँ पर एक साथ ही कवर कर लेंगे, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। निर्जला एकादशी के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। निर्जला जो एकादशी आएगी शुक्ल पक्ष में आएगी, और किस माह में आएगी? ज्येष्ठ में। राजस्थान में 2-3 एकादशी के बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं। कुल अपने 4 एकादशी पढ़ेंगे, चारों की चारों एकादशी शुक्ल पक्ष में आएगी। समझ में आई आपको बात? चारों की चारों एकादशी है वो किस पक्ष में आएगी? शुक्ल पक्ष में आएगी। अब महीना ही अपने को याद करना है। अब अगर आपसे पूछा जाए निर्जला के आगे क्या लिखा जाएगा, तो निर्जला के आगे लिखा जाएगा ज्येष्ठ। ये तो अपने कवर कर ही चुके हैं कि चारों की चारों एकादशी किस पक्ष में आएगी, तो दूसरे पक्ष में आएगी, तो कंफ्यूज होने वाली तो बात ही नहीं है। अब केवल इतना ध्यान रखना है कि वो एकादशी किस माह के अंदर आएगी। निर्जला ज्येष्ठ के अंदर कंप्लीट हो जाती है। निर्जला के बाद में दूसरी एकादशी आएगी देवशैनी। देवशैनी एकादशी का मतलब क्या होता है? देवता सो जाएंगे। देवता सो जाएंगे कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए। देवता सोएंगे किस माह में? आषाढ़ के माह में। आषाढ़ के माह में देवता सो गए, तो इसको क्या बोल दिया? देवशैनी एकादशी। देवशैनी के बाद में अगली जो एकादशी है उसका नाम है देव उठनी, यानी कि देवता को उठना भी पड़ेगा, तो देव उठनी एकादशी आ जाएगी कार्तिक के माह में, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कितनी एकादशी हो गई? 3 एकादशी हो गई। अंतिम जो एकादशी है उसका नाम है जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी जो एकादशी है वो आएगी भाद्रपद के माह में। भाद्रपद के माह में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है? जल झूलनी एकादशी। 4 एकादशी हो गई। चारों के बारे में अपने को केवल महीना ही याद करना है। इतना नहीं पता रखना कि कृष्ण में है शुक्ल में। एक ही बात है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट एकादशी है वो सारी की सारी किस पक्ष में आएगी? शुक्ल पक्ष में आएगी। नाम याद रखने हैं निर्जला ज्येष्ठ, देवशैनी आषाढ़, देव उठनी कार्तिक, जल झूलनी भाद्रपद। समझ में आई बात? तो ये चारों की चारों एकादशी है।
इसको आप याद रख सकते हो आसानी से। ये आपका जो ज्येष्ठ महीना है कंप्लीट हो जाता है। आगे जब भी इनके महीनों के बारे में अपने पढ़ेंगे कि देवशयनी के बारे में क्या फैक्ट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देव उठनी क्यों इंपॉर्टेंट है, जल झूलनी का मतलब क्या होता है, वो सारी की सारी बातें हैं इनके अपने महीनों के अंदर ही पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल आपको ये जो 4 एकादशी मैंने बताई है, चारों को एक साथ ही याद करना है, ताकि जब अलग अलग महीना पढ़ें तो अपने इसमें कंफ्यूज ना हो कि किस समय कौन सी एकादशी आयोजित होती है। तो ये सारी बातें थी ज्येष्ठ के माह के बारे में। तो अपने 3 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर अपनों ने 2 महीने पढ़ लिए, वैशाख और ज्येष्ठ। तो इस वीडियो को अगर आप देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। धन्यवाद।